नमस्कार। मैं हूं सुनील और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार शिक्षा जगत की खबरों की। आज है 12 दिसंबर 2024, दिन गुरुवार। तो आइए जानते हैं बिहार शिक्षा जगत की क्या कुछ बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षक नेता यानी परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर बर्जवासी शिक्षक से एमएलए एमएलसी बन गए हैं, एमएलए बन गए हैं, यानी कि विधान परिषद, क्षमा करेंगे, विधान परिषद बन गए हैं। शपथ ग्रहण होना है और अब उनकी जीत की खुशी शिक्षक हर जिले में मना रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं और बधाइयां दे रहे हैं। अब बिहार के खासकर के शिक्षकों की मुद्दा जहां सदन में गूंजने की आस लगाए शिक्षक हैं, वहीं बर्जवासी ने कहा है कि सदन का इंतजार कौन करे, शपथ ग्रहण के बाद सड़क पर भी जोरदार आंदोलन होगा। अर्थात नियोजित शिक्षकों का जो पूर्ण वेतनमान होता है, उसके लिए अब लड़ाई संघर्ष एक बार फिर से बंशीधर बर्जवासी तेज करेंगे। सड़क पर जहां उनकी आवाज गूंजेगी, वहीं अब सदन लगने पर आवाज उठाएंगे। जान लीजिए सदन का फॉर्मूला। सदन समय पर लगता है, जो बातें शिक्षक के प्रतिनिधि वहां रखते हैं, और सड़क के लिए कोई तिथि निर्धारित नहीं होता है। जब समस्या आती है तो उतर जाते हैं। तो इनका कहना है कि हमारी आवाज केवल सदन में ही नहीं और सदन में ही नहीं बल्कि सड़क पर भी शपथ ग्रहण के बाद गूंजेगी। कितना सही कितना गलत यह तो समय होगा, लेकिन यह जरूर है कि बंशीधर बर्जवासी 2005 से अब तक बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए आवाज बुलंद करते आए हैं। 2005 में बहाल शिक्षक बंशीधर बर्जवासी 2024 में बर्खास्त हो गए। के पाठक ने बर्खास्त किया लाठी और गुलाब को लेकर। एक घटना घटी थी शिक्षकों के साथ में। उस घटना के बाद बर्जवासी ने कहा था कि हर स्कूल में डंडा रखिए और गुलाब रखिए। जिस प्रकार से अधिकारी पेश आते हैं उस तरह का व्यवहार कीजिए। अच्छे अधिकारी अच्छे से पेश आते हैं तो गुलाब दीजिए, और वह ताकत से आते हैं तो लाठी दीजिए। उसी पर विभाग ने संज्ञान लिया और बर्खास्त कर दिया, और आज विधान परिषद बन गए हैं। जीत हुई है, प्रचंड जीत हुई है, और जीत इस तरह की हुई है कि जदयू चौथे नंबर पर है। अब शिक्षकों की समस्या को लेकर शिक्षक नाराज है कि हमारी समस्या सोल्व नहीं हो रही, बल्कि उसको और बढ़ा चढ़ा दिया जा रहा है। अब राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा तेज हो गई है कि शिक्षक नाराज। विभाग भी बीते दिन से नरम नजर आने लगी है, और इस सिद्धार्थ ने भी मीडिया में बयान दिया है। अपने मीडिया के खास इंटरव्यू में उन्होंने कहा शिक्षकों को दूर नहीं किया जाएगा, बल्कि यह जो खास तबादले के जो 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आवेदन लिए जा रहे हैं, उनका जनवरी में पोस्टिंग कर दिया जाएगा। उसके बाद सामूहिक रूप से लोगों से तबादला के लिए मांगा जाएगा। नरमता तो आया है। अब वहीं बता दें कि एक और बड़ी खबर चर्चा की विषय बन गई है। वह पत्र चर्चा का विषय बन गया है, वह कार्य चर्चा का विषय बन गया है। शिक्षकों पर हमेशा उंगलियां उठती है, लेकिन पदाधिकारियों पर कौन गौर करे। लेकिन ऐसे ऐसे कारनामे हो जाते हैं जिससे पता चलता है कि सचमुच में शिक्षक परेशान है। घुसखोरी के उद्देश्य से काउंसलिंग में सही डॉक्यूमेंट को जानबूझकर डाउटफुल कर पैसा वसूलने के आरोप में मधुबनी के 5 कर्मियों का पर स्पष्टीकरण हुआ है। यह इस तरह से भी शिक्षकों को परेशान किया जाता है। देखिए पत्र में क्या लिखा गया है,
आपको बता दें कि स्पष्टीकरण मांगा गया है और कहा गया है कि इस तरह से क्यों हुआ है। वह पत्र आप तक पहुंच गई है, इसलिए विशेष उस पर चर्चा नहीं होगी, लेकिन इस तरह के मामले आते रहते हैं। शिक्षकों को परेशान करने की जो प्रवृत्ति है वह बीआरसी से डीपीओ कार्यालय और डीओ कार्यालय तक होती है। एक पत्र के लिए, एक साइन के लिए भी शिक्षकों को परेशान किया जाता है। यह किसी से छुपा हुआ नहीं है, यह हमेशा शिक्षकों के द्वारा आवाज उठाते रहा है। दूसरी खबर हम बता दें कि बीते दिन जहां एस सिद्धार्थ ने ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बयान दिया, नरमता लाई, वहीं बीते दिन शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भी बिहार में शिक्षकों की पोस्टिंग को लेकर बड़ा बयान दिया। बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी बड़ी खबर यह निकल कर आई है कि शिक्षा मंत्री ने बड़ी जानकारी मीडिया कर्मियों को दी। आपको बता दें खबर को कि बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बीते दिन पत्रकारों से बातचीत में बड़ी जानकारी देते हुए कहा कि जल्द ही पूर्व की तरह उदारता के साथ जो शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग है वह की जाएगी। दरअसल जो नई ट्रांसफर पोस्टिंग नीति बिहार सरकार की ओर से शिक्षकों के लिए लाई गई थी उसे तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है और पुनः एक उदारता वाली नीति लाकर तमाम लोगों को इसका लाभ दिया जाएगा, यानी जल्द पोस्टिंग ट्रांसफर किए जाएंगे। हालांकि यह भी बता दें कि सक्षमता पास शिक्षक जो हैं वह इस इंतजार में है कि हम राज्यकर्मी कब बनेंगे, लेकिन विभाग इस पर मौन धारण किए हुए है। आपने ज्वाइनिंग लेटर देकर यह क्या सिद्ध कर दिया, क्या बतलाना चाहते हैं? मुख्यमंत्री के हाथों से दिवाकर शिक्षक अभी भी नियोजित शिक्षक बनकर उसी वेतनमान में, उसी वेतन पर बने हुए हैं। तो क्या शिक्षकों के साथ आप धोखा नहीं कर रहे हैं? अन्याय नहीं हो रही है? संवैधानिक हनन नहीं हो रही है? शिक्षकों के साथ मजाक नहीं हो रहा है? इनका जवाब शिक्षक चाहते हैं। इन जवाबों के साथ शिक्षक अब आंदोलन के मूड में भी हैं। कब आंदोलन हो जाएगा कहना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन वह शिक्षकों की गोल बन रही है और इसका खामियाजा सरकार और विभाग को भुगतनी पड़ेगी। इधर एक बड़ी खबर यह भी निकल कर आ गई है कि हर सोमवार को विद्यालयों में 8वीं कक्षा तक के छात्रों का मूल्यांकन अनिवार्य कर दिया गया है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि बच्चों की रीडिंग एवं मैथमेटिकल स्किल विकसित को 100 दिनों का अभियान चलेगा। बिहार के सरकारी विद्यालयों के छात्र छात्राओं में पाठ्य पुस्तकों को धारा प्रवाह पढ़ने और जोड़ घटाव गुना एवं भाग के प्रश्न को सही सही हल करने में अब भी कठिनाई होती है। इसकी नजीर उस समय सामने आई जब शिक्षा विभाग के स्तर से राज्य के 1000 विद्यालयों के कक्षा 3, 5 और 8 के 25,000 छात्र छात्राओं का असेसमेंट कराया गया। इसे गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग ने 1ली से 8वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं में रीडिंग स्किल एवं मैथमेटिकल स्किल विकसित करने के लिए 100 दिनों का अभियान चलाने का निर्देश दिया है। इसमें प्रत्येक सोमवार को छात्राओं का साप्ताहिक मूल्यांकन को आवश्यक बताया गया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी बच्चों को पढ़ना लिखना आना चाहिए। यानी कि उसी खबर में हम आपको बता दें कि अवधि दिया गया है और ऊपर से बात हम करते हैं कि यह जो है चालू वित्तीय वर्ष में 2024-25 की शेष अवधि में 1ली से 8वीं कक्षा तक के छात्रों में रीडिंग एवं मैथमेटिकल स्किल को विकसित किया जाना आवश्यक है, ताकि इन छात्रों का आधार मजबूत हो सके एवं वे अगली कक्षा के लिए तैयार हो सके। इसके लिए सभी विद्यालयों की पहली घंटी में प्रतिदिन छात्रों के लिए गणित के बेसिक प्रश्नों को त्वरित गति से हल करना अनिवार्य रूप से सिखाया जाए। दूसरी घंटी में रीडिंग क्लास अनिवार्य रूप से आयोजित हो। इसमें प्रत्येक बच्चा को पाठ्य पुस्तक पढ़ना सिखाया जाए। इसके लिए वर्ग शिक्षक जिम्मेवार होंगे। वर्ग शिक्षक छात्रों को रविवार के लिए होमवर्क भी देंगे। यह खास निर्देश आ गया है। इधर सरकारी विद्यालयों में अब भी छात्रों की दर्ज की जा रही है फर्जी उपस्थिति। प्रधानाध्यापकों
और शिक्षकों की मिलीभगत से कम नामांकन को ज्यादा दिखाने की होड़ मच गई है। शिक्षा विभाग ने कुछ लोगों को कहा गया है कि कैंप लगाकर विद्यालयों को कराया गया है निरीक्षित, गांवों में कैंप लगाकर विद्यालयों का कराया गया निरीक्षण। विभागीय जांच में खुली निरीक्षित पदाधिकारी के भी पोल रिपोर्ट में लापरवाही के भी आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि सरकार की सख्ती के बावजूद बिहार के सरकारी विद्यालयों में अब भी छात्र छात्राओं के फर्जी नामांकन और फर्जी उपस्थिति दर्ज हो रही है। इस मामले में प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों की मिलीभगत सामने आई है, जबकि हर माह सभी सरकारी विद्यालयों के निरीक्षण में जिला और मुख्यालय के पदाधिकारी की ड्यूटी लगाई जा रही है। जाहिर है कि इतने बड़े फर्जीवाड़े को निरीक्षण में नहीं पकड़ पाने वाले लापरवाह पदाधिकारी भी जिम्मेदार माने जा रहे हैं। पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बीते दिन सभी शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखकर आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ निलंबन से लेकर बर्खास्ती तक की कार्रवाई होगी। पत्र में कहा गया है कि कुछ व्यक्तियों को गांव के विद्यालयों के निरीक्षण हेतु भेजा गया था। इन व्यक्तियों ने विभिन्न गांव में 1 महीने रहकर विद्यालयों के संचालन के संबंध में लिखित जानकारी दी गई। इसमें बड़ी संख्या में जहां एक और कुछ समर्पित शिक्षकों के प्रत्ययन से विद्यालय में सुधार आने की जानकारी दी गई है, वहीं दूसरी ओर कुछ लापरवाह शिक्षकों द्वारा विद्यालयों को सुचारू संचालन में धोखाधड़ी किए जाने की भी सूचना मिली है। बच्चों की उपस्थिति की फर्जी संख्या रहे हैं, इसमें प्रधानाध्यापकों की भी मिलीभगत है। यह निरीक्षण रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारियों ने बनाई है। इतना ही नहीं, विद्यालय के पास रहने वाले शिक्षक शिक्षण कार्य में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। निरीक्षित पदाधिकारी को भी आग्रह करते हुए कहा गया है कि निरीक्षण से संबंधित स्पष्ट निर्देश के बावजूद निरीक्षण व्यवस्था में इतनी त्रुटि होना गंभीर मामला है। तो इस तरह के भी मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। तो वही शिक्षकों को जनवरी के पहले सप्ताह में ऐच्छिक स्थानांतरण का मिलेगा लाभ, तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि बिहार के शिक्षकों को ऐच्छिक तबादले का लाभ जनवरी के पहले सप्ताह तक दे दिया जाएगा। इसके साथ ही शिक्षक नए आवंटित स्कूल में अपना योगदान भी करेंगे। आपको बताते चले कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने इसको लेकर बीते दिन यह जानकारी मीडिया को दी है कि तबादले को लेकर शिक्षा विभाग तेजी से काम कर रहा है। डॉक्टर सिद्धार्थ ने कहा कि ऐच्छिक तबादले का लाभ देने के लिए ही यह कार्य किया जा रहा है। आपको बताते चले कि जल्द ही इसको लेकर होगा और प्रधान शिक्षकों के पोस्टिंग भी जनवरी महीने में किए जाने की बातें सामने आ रही है। आपको बता दें कि 60,205 शिक्षकों ने किया है अब तक आवेदन तबादले को लेकर। बताते चले कि आवेदन बिहार में विभिन्न जिलों से तबादले के लिए 10 दिसंबर के दोपहर तक 60,205 शिक्षकों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। इसमें सबसे अधिक 50,293 शिक्षकों ने दूर पदस्थापन होने के कारण स्थानांतरण की इच्छा जताई है। स्थानांतरण आवेदन के लिए शिक्षकों को 15 दिसंबर तक का समय विभाग ने दिया है। इधर शिक्षकों के तबादले के बाद जुटाई जाएगी रिक्तियां। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि शिक्षकों के स्थानांतरण कार्य पूरा होने के बाद नए सिरे से स्कूल और विषयवार शिक्षकों की संख्या जिलों से प्राप्त की जाएगी। इससे यह साफ हो जाएगा कि अब और कितने शिक्षकों की नियुक्ति की आवश्यकता है, किस स्कूल में कितने पद रिक्त रह गए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि कई शिक्षक अब प्रधान शिक्षक बन गए हैं, उनकी भी काउंसलिंग फिलहाल चल रही है। काउंसलिंग के बाद इनकी पोस्टिंग भी जल्द कर दी जाएगी। वहीं बिहार के 22.5 लाख बच्चों का नहीं बना है अब तक आधार कार्ड। उदासीनता है। 1,80,00,000 बच्चों का सरकारी स्कूलों में हुआ है दाखिला। 25 लाख बच्चों की सूची पोर्टल पर दर्ज हुई है निजी स्कूलों में। आधार कार्ड नहीं बनाने वाले हेडमास्टरों को शौकाज। बच्चों की सूची ई शिक्षा कोष पोर्टल पर हो रही है फिलहाल दर्ज। 18 माह के डीएलएड वाले शिक्षक भर्ती के लिए मान्य सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई ने पिछले साल एनआईओएस डीएलएड को फ्रेश शिक्षक भर्ती में अयोग्य माना था, जिसके खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी, जिसकी फाइनल सुनवाई करते हुए जस्टिस गवई ने फैसला सुनाया है कि 18 माह का डिप्लोमा कोर्स सभी शिक्षक भर्तियों के लिए मान्य है। इस फैसले के बाद बिहार में शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण में एनआईओएस से डिप्लोमाधारी
आवेदन कर पाएंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एनआईओएस से 18 महीने का डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी सरकारी शिक्षक बनने के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे और आने वाली शिक्षक की भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ऐसे छात्रों को शिक्षक भर्ती परीक्षा से बाहर कर दिया गया था। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 2017 में कहा था कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक एनआईओएस से डीएलएड कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद बड़ी संख्या में शिक्षकों ने डीएलएड कर लिया। इसके बाद उन्हें 18 माह में ही डीएलएड करा दिया गया। इसके बाद 24 माह के डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के ने इस मामले पर केस दर्ज कर दिया। इसके बाद से कई राज्यों में भर्ती से रोक लगा दिया गया था। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि अब उन्हें भी लाभ दिया जाएगा। इधर स्कूलों की खामियां छिपाने वाले पदाधिकारी किए जाएंगे बर्खास्त। इस सिद्धार्थ ने कहा कि लगातार आपके द्वारा जांच किया जा रहा है, फिर भी खामियां निकल कर आ रही है, तो वैसे पदाधिकारी जांचकर्मी पर भी कार्रवाई होगी और बर्खास्त तक किए जाएंगे। इधर सरकारी स्कूलों में पहली घंटी में गणित और दूसरी में रीडिंग की क्लास चलाने की शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। इधर विद्यालयों के 3 माह तक नियमित होगी अब जांच। शिक्षा विभाग के राज्य मुख्यालय के निर्देश पर विभागीय अधिकारियों की ओर से विद्यालय जांच के लिए बनाया गया है खास रोस्टर। विद्यालयों की जांच के लिए शिक्षा विभाग ने 121 अधिकारी किए हैं तैनात। अधिकारियों को शैक्षणिक व्यवस्था एवं विद्यालय की स्थिति की करनी है सही जांच। तो अब सतर्क रहे और स्कूलों में रोज 1 घंटे बोलकर पढ़ने का अभ्यास अब बच्चे करेंगे। जिम्मेवारी वर्ग शिक्षक पर सौंपी गई है। इधर हम आपको बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए अब बड़ी खबर आ रही है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को नए साल का तोहफा बिहार सरकार जल्द देने जा रही है। मिलते हैं इस खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए, लेकिन उससे पहले चैनल पर आप पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।